Hello everyone. So today we are going to start with question number 11, which relates to accounts of a school. So from the following balance sheet and receipt and payment account of New English School, prepare income and expenditure account and a balance sheet as on that date. So balance sheet has been given. यहाँ पे हमको balance sheet दी है as on 1/4/2019 and receipt payment account दिया है for the year ending 31st March 20. हमको रिसीट पेमेंट अकाउंट अगर 31st March 20 का दिया है, इसका मतलब हम कौन से ईयर से डील कर रहे हैं? 1920. और हमको ये बैलेंस शीट दी गई है 1 अप्रैल 2019 की. इसका मतलब ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट. ठीक है, तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम्स हमको प्लॉट करने पड़ेंगे इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड देन व्हेन वी रीड द सम वी विल सी कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह है क्या. फाइन. कैपिटल फंड का बैलेंस दिया है जो हम लाइबिलिटी साइड में लेके जाएंगे. फिर एसेट्स दिए हैं, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स है, कंप्यूटर लैबोरेटरी है. ठीक है, इसको एसेट एसेट लिखने की जरूरत नहीं है, सब एसेट है, दिए है. ठीक है, तो ये लाइबिलिटी एसेट में शिफ्ट करना है. इसमें एडजस्टमेंट्स है तो कितनी लाइंस वगैरह छोड़ने हैं वो अभी डिटरमाइन करेंगे. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2020, which means 1920 से हम डील कर रहे हैं. फिर से I'm repeating. Now let us see what we have been given. Two balance brought down, cash in hand, cash at bank. यही आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ओपनिंग बैलेंस. तो ये हम कहीं पे भी नहीं लिखते हैं, हम सीधे कौन सा बैलेंस लिखते हैं? कैश इन हैंड कैश एट बैंक का. ये हम एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग. तो ये ओपनिंग बैलेंस हमको एसेट साइड में नहीं लेके जाना है. क्लियर? क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ऑलरेडी लिया है ना, उसमें हमने रिसीट पेमेंट दिखा के क्लोजिंग बैलेंस फाइंड किया है. हमको बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 1 अप्रैल 2020 और यू कैन से 31st March 2020. तो हम ये बैलेंस नहीं लेके क्लोजिंग बैलेंस लेने वाले. फाइन. नेक्स्ट, ट्यूशन फीस 90,000 क्या है? इनकम. टर्म फीस इनकम. एडमिशन फीस इनकम. जब तक नहीं दिए हैं एडजस्टमेंट तब तक सब इनकम. टू डोनेशन, एक मिनट, बोला क्या है? कैपिटल. कैपिटलाइज करना है मतलब क्या करना है? कैपिटल फंड में ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड टू कैपिटल फंड. और कैपिटल फंड को क्या करोगे? टिक मार्क. इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम. गवर्नमेंट ग्रांट ब्रैकेट में दिया है रेवेन्यू. रेवेन्यू दिया है तो क्या ट्रीट करना है? इनकम. सन्ड्री रिसीट्स इनकम. फाइन. पेमेंट साइड सैलरी है, एक्सपेंस. लाइब्रेरी बुक्स क्या ओपनिंग बैलेंस है? एसेट में. लाइब्रेरी बुक्स है, ये हमारी स्कूल है, लाइब्रेरी बुक बन जाते हैं हमारे एसेट्स. ठीक है, सो लाइब्रेरी बुक्स ऊपर दिए हैं, टिक मार्क करो, यहां लिख दो ऐड टू एसेट. बाय ऑफिस रेंट. ऑफिस रेंट क्या है? एक्सपेंस. प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस. सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंस. इंश्योरेंस एक्सपेंस. स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस. एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस. फर्नीचर एड टू एसेट. एसेट को करो टिक मार्क. रिपेयर्स एक्सपेंसेस. और ये बैलेंस कैरीड डाउन दोनों कहां पे जाएंगे? एसेट एसेट क्लोजिंग बैलेंस. फाइन. लेट अस सी द एडजस्टमेंट्स. आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 9,000. सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी को टिक मार्क करो. क्या करोगे? ऐड टू सैलरी एंड सेकेंड लाइबिलिटी साइड. इट इज अ लाइबिलिटी विच इज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस ₹15,000. ट्यूशन फी हमारा इनकम है, टिक मार्क करो ट्यूशन फी को. ऐड करोगे एंड इनकम रिसीवेबल है तो बन जाता है एसेट. Depreciate library books by 9,000 and furniture by 10,000. One more tick to library books, one more tick to furniture. क्या करना है? एसेट से माइनस करेंगे एंड एक्सपेंस साइड में दिखा देंगे. क्लियर? सिंपल सम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट सॉल्व करना चालू करते हैं. चलो टॉप में लिख दो, इन द बुक्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल. In the books of
New English School. In the books of New English School. Income and expenditure account. Income and expenditure account for the year ended. For the year ended 31st March 20 and balance sheet as on 31st March 20. Balance sheet as on 31st March 20. Expenditures amount. Incomes amount. Liabilities amount. Assets amount. Done. Shall we start? पहले बैलेंस शीट पुट डाउन करते हैं. लाइबिलिटी साइड में लिखना है पहले लाइन पे कैपिटल फंड. कैपिटल फंड में एक टिक मार्क ऑलरेडी है और सेकंड टिक मार्क सरप्लस डेफिसिट वाला करेंगे. इनर कॉलम में लिखेंगे 6,43,000. कितने? 3 लाइंस ब्लैंक, आउटर कॉलम में पॉइंटिंग एरो. नेक्स्ट एसेट साइड में बिल्डिंग, कैश इन हैंड कैश एट बैंक बाद में लिखते हैं. बिल्डिंग लिखो. बिल्डिंग को कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो. स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 4,50,000. 4,50,000. नेक्स्ट फर्नीचर है, 2 टिक मार्क्स है. इनर कॉलम में लिखेंगे 72,000. फर्नीचर इनर कॉलम 72,000. 3 लाइंस ब्लैंक. नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स. Inner column 45,000. Again 3 lines blank. 45,000. Again 3 lines blank. Next computer laboratory. No adjustment. Computer laboratory. Straight away outer column 60,000. Computer laboratory 60,000. Next now let us move on to the receipt and payment account. Receipts में ट्यूशन फीस है, इनकम साइड में लिख दो बाय ट्यूशन फीस. By tuition fees, write it in the inner column 90,000, 1 line blank. Next, term fees. By term fees, outer column 3,000.
Next, by admission fees 12,000. By admission fees 12,000. नेक्स्ट, डोनेशन कैपिटल फंड में ऐड करना है तो कैपिटल फंड में ऐड डोनेशन, डोनेशन 61,000। 61,000 ऐड करने के बाद व्हाट इज द टोटल ऑफ कैपिटल फंड? 7,04,000। 7,04,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम साइड, by interest 2,000, outer column. Next, by government grants. By government grants 1,20,000. 1,20,000. Next, sundry receipts. By sundry receipts 11,000. Payment side, salary. Expenses में 2 salary. Inner column 90,000, 1 line blank. After that, library books. Library books को क्या करना है? Add it to the asset. So library books में लिख दीजिए add purchased. कितने purchased हैं? 14,000. सेम कॉलम में टोटल आएगी बिकॉज वी नीड टू रिड्यूस द डेप्रीसिएशन. कितना है? 59,000. 59,000. नेक्स्ट, ऑफिस रेंट. सैलरी के नीचे आफ्टर 1 line blank 2 ऑफिस रेंट. नो एडजस्टमेंट, स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 10,000. नेक्स्ट, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. To printing and stationery 22,000, outer column. Next, to sundry expenses. To sundry expenses 12,000. Next, to insurance. To insurance 10,200. Then to sports expenses. To sports expenses 8,000. Next, to annual gathering expenses. $9,000. फर्नीचर. फर्नीचर में आना एसेट साइड में एड परचेस्ड. कितना परचेज किया है? 50,000. $1,22,000. 1,22,000. Next,
2 repairs, no adjustment, outer column 15,000. Last, cash in hand, cash at bank. So come to the asset side. Cash in hand, cash at bank. Cash in hand, cash at bank 4,800 and 70,000. 4,800 and 70,000. Done. आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000. सैलरी में ऐड करना है add outstanding. What was the outstanding salary? 9,000. So add 9,000, outer column you will get 99,000. And outstanding salary on the liability side. Outstanding salary 9,000. Next, outstanding tuition fees 15,000. So tuition fees add outstanding. Tuition fees add outstanding 15,000. कितना हो जाएगा? 1,05,000. And asset side में outstanding tuition fees कितना? 15,000. Last, depreciation, library books 9,000, furniture 10,000. Library books में less depreciation 9,000. So outer column you will have 50,000 and furniture से less depreciation of 10,000. Furniture से less depreciation of 10,000. So you'll have 1,12,000. Next, expense side to depreciation. पहले library books, first line. $9,000 and furniture 10,000. Furniture 10,000. Outer column 19,000. Okay, so done with the sum. Now take the totals. इनकम साइड की बताओ, एक्सपेंस साइड की बताओ. Hmm. 2,53,000 income side. Yes. 2,04,200. 48,800.
So write the bigger total in double line. 2,53,000, right? Yes, ma'am. Balancing figure 48,800 to surplus. सरप्लस को क्या करेंगे? Add it to yes. So add 48,800 surplus. What is the total? 7,52,800. And now you'll take the total of the balance sheet. $752,800 plus 9,000. 761,800. Asset side total 761,800. 761,800 matched. Okay. So this is the solution of question number 11. Okay, so that's it for today. Thank you so much.